नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन अफेयर्स स्टडी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे जयशंकर की बोल्ड स्टेटमेंट, अमेरिका और पाकिस्तान पर सीधा हमला, अमेरिका की चौंकाने वाली हरकत, पाकिस्तान को वीआईपी ट्रीटमेंट, अमेरिका फिर कश्मीर में टांग अड़ाने की कोशिश, कट्टरपंथियों की भीड़ ने किया नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला, टर्की को मिला फाइटर जेट का बड़ा ऑर्डर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर अमेरिका और वेस्टर्न देशों के डबल स्टैंडर्ड को बेनकाब कर दिया है। वे यूरोप के दौरे पे हैं और वहां उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दी है। जयशंकर ने दो टूक कहा, आतंकवाद सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है और जो देश आज चुप हैं कल वही इसके शिकार बनेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही सेना के मुख्यालय के पास सालों तक छिपा था, फिर भी अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश पाकिस्तान को इनाम देते हैं। 14 जून 2025 को अमेरिका में 250वां यूएस आर्मी डे मनाया जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। यही नहीं, अमेरिका की आर्मी के टॉप जनरल माइकल कुरेला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अहम साथी बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की इंटेलिजेंस के जरिए आईएसआईएस के 5 आतंकियों को पकड़ा है। लेकिन यहीं पर जयशंकर ने अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया। जिन आतंकियों को आप आज साथी मान रहे हैं वही एक दिन आपके खिलाफ हथियार उठाएंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो भारत पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे में मध्यस्थता कर सकते हैं, जबकि भारत हमेशा से साफ कर चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। जयशंकर ने वेस्टर्न देशों को याद दिलाया कि 1947 के बाद से पाकिस्तान ने ही भारत पर पहला हमला किया था और उस समय अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों ने भारत के साथ खड़े होने की जगह आंख मूंद ली थी। जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन की तारीफ करते हुए कहा कि वे अब अमेरिका के दबाव से हटकर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा, जो देश आज खुद को स्वतंत्र सोच वाला बताते हैं उन्हें अपने अतीत को भी याद रखना चाहिए। एक और दुखद खबर बांग्लादेश से आई है। वहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला किया। यह घर अब एक म्यूजियम में तब्दील था। लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान लूटा, नारे तकबीर के नारे लगाए, बांग्लादेश के नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला को बदलने की मांग की। यह वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखा है। अगली खबर, टर्की को मिला फाइटर जेट का बड़ा ऑर्डर। एक और बड़ी डील में इंडोनेशिया ने टर्की से 48 फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा किया है, जिसकी कीमत $10 बिलियन है। हालांकि टर्की भी अमेरिका से इंजन खरीदता है, लेकिन जैसे भारत अपने तेजस फाइटर के लिए करता है, परंतु भारत की तुलना में टर्की ने जल्दी डिलीवरी और एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत की देरी हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा रही है। भारत में मई 2025 में कुल कार बिक्री का 4% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहा। पिछले साल यह आंकड़ा केवल 2.6% था, यानी ग्रोथ तो है लेकिन बहुत धीमी है। इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, केंद्र और राज्य सरकारों की सुस्ती, लोगों को सही विकल्प न मिलना। चीन में 50% कार बिक्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। भारत अभी बहुत पीछे है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शायद पहले भारतीय नेता हैं जो किसी भी देश के सामने आंखों में आंख डालकर बोलते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप या पाकिस्तान हो। उनका यह अंदाज भारतीय युवाओं को पसंद आता है क्योंकि वह भारत की बातें मजबूती से रखते हैं, दोहरे मापदंडों का विरोध करते हैं, आतंकवाद पर बिल्कुल समझौता नहीं करते। आज का भारत अब केवल सुनता नहीं, जवाब देता है। जयशंकर जैसे नेता और भारत की स्पष्ट विदेश नीति इस बात का प्रमाण है। क्या अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर पॉलिसी आपको सही लगती है? जयशंकर की बिल्डनेस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और डिफेंस प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। यह रिपोर्ट पेश की गई है इंडियन अफेयर्स स्टडी चैनल की तरफ से। अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स बेस्ड और सरल भाषा में अंतर्राष्ट्रीय अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।